नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनमत टुडे पर। हम शुरू करने वाले हैं एक चर्चा उस खबर पर जो कि एक रॉयटर्स के हेडलाइंस बन गई। रूस और यूएस के बीच सऊदी अरब में वार्ता होने वाली है। अमूमन हम लोग देखते हैं कि दो देशों के बीच वार्ता तो होती रहती है, लेकिन यह रूस और यूएस के बीच क्या खास है। हालांकि इन दो देशों के बीच हम यदि चर्चा करें तो इतिहास, चाहे वो ट्रेड वॉर से हो या फिर अभी फिलहाल में रूस यूक्रेन युद्ध से रिलेटेड हो, तो ये चर्चाएं बहुत खास होती है। तो फिलहाल चर्चा यूक्रेन युद्ध पर बातचीत पर होगी। इसमें मुख्य बिंदु यह है कि अमेरिकी और रूसी अधिकारी सऊदी अरब में आगामी दिनों में वो उस युद्ध को रोकने के लिए सहमति दिए जो कि 3 सालों से रूस और यूक्रेन के बीच चल रही थी। इस वार्ता के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को आमंत्रित नहीं किया गया है। ये एक मेजर डेवलपमेंट है इस खबर में, क्योंकि आप किसी देश के बारे में आप एक डिसीजन लेने जा रहे हो और उस देश में को बुलाया भी नहीं जाता है। तो इस बात पर क्या रणनीति और पॉलिसी, नया पॉलिसी बनेगा, ये एक देखना दिलचस्प बात होगा। पता करेंगे कि कौन कौन शामिल हो रहे हैं वार्ता में। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वुल्स एंड व्हाइट हाउस के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटिकॉफ इस बैठक के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि रूस से कौन इस बैठक का हिस्सा लेगा। इसमें मुख्य बात यह है कि यूरोपीय संघ और यूरोपीय सहयोगियों को वार्ता में बाहर रखा गया है। जैसा कि हम आशा करते हैं कि नाटो के सदस्य होने की वजह से ये बहुत स्वाभाविक हो जाता है अमेरिका के लिए कि जब वो ऐसे मेजर डिसीजन ले कि किसी एक युद्ध को रुकवाए, तो हम ये सोचते हैं कि यूरोपीय संघ उस वार्ता में शामिल होना ही चाहिए। बट इस बार जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजन लिया है वो बिल्कुल विपरीत है। फिलहाल के लिए ऐसा होता नहीं दिख रहा। कुछ बयान जो कि हमें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन के दौरान मिले अमेरिका मंडल की तरफ से। हालांकि इस सम्मेलन में हमारे तरफ से हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री डॉक्टर एस जयशंकर भी गए थे, जो कि अमेरिकी अधिकारी और रूसी अधिकारियों के बीच ये बात हुई कि वो सऊदी अरब में एक वार्ता के लिए सहमति किया जा रहा है। जाहिर हुआ कि रूस और ट्रंप यानी पुतिन और ट्रंप के बीच वार्ता हो सके, जो कि ये डिसाइड कर सके कि युद्ध की दिशा किधर होगा, विराम की ओर या संघर्ष अभी जारी रहेगी। शनिवार के बीच भी हमने देखा कि रूबियो और रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के बीच बातचीत हुई। दोनों ने पुतिन और ट्रंप के बीच बैठक के लिए तैयारियां जारी रखने के लिए सहमति जताई। इन सभी डेवलपमेंट्स के दौरान यूक्रेन की एक मांग है कि जो भी डिसीजन और जो भी साझेदारी रूस के साथ तय किया जाएगा वो उसे नहीं मानेगा। इसलिए यूक्रेन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है बैठक से। हालांकि अमेरिका एक पूंजीवादी देश है, वो अपना पूंजीवादी विचारधारा रखता है। वो चाहता है कि हमारी अपने साझेदारी और अपने नेशनल इंटरेस्ट जितना ज्यादा हो सके वो सार्थक हो सके। तो अमेरिका ने यूक्रेन के विशाल खनिज संसाधन में 50% की हिस्सेदारी लेने के प्रस्ताव पर बातचीत कर रहा है। हालांकि जैसा कि हम बता चुके हैं अपने पिछले वीडियो में कि ये कैसे जेलेंस्की साहब ने डिनाई किया कि हम इस वार्ता में भाग नहीं लेंगे और इसमें हम शामिल नहीं होंगे। यूक्रेन की भी एक बहुत बड़ी भूल हुई जो कि वो इस युद्ध को इतने लंबे खींचता रहा। आखिरकार यह युद्ध विराम के मोड़ पे आ ही गया। फिलहाल हम यदि चर्चा करें कि ये देश मानचित्र में कहाँ कहाँ दिखते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट अमीरात यहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट अमीरात इधर और रशिया इधर। तो ये दोनों रशिया और यूनाइटेड स्टेट बेसिकली वो सऊदी अरेबिया में आ रहे हैं वार्ता के लिए। खबर आई है रॉयटर्स के माध्यम से, जिसपे हम चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे। धन्यवाद।